नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी सब्जियों के बारे में जिन्हें आप दिसंबर मंथ में इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर हमने रखा है मटर यानी कि पी। इसे आप जो है इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन का बगीचा है तो आप वहाँ पर जो है मटर को बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। अगर आप लोग शहर में रहते हैं, अगर आपके पास ज़मीन का बगीचा नहीं है तो आप इस तरीके से गमले में मटर को बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। गमले में मटर उगाने के लिए आप जो सोइल मीडिया तैयार करेंगे उसमें आपको जो है 70% आपको अपनी बगीचे की मिट्टी लेनी है और 30% आपको जो है कंपोस्ट खाद लेनी है, यानी कि गोबर खाद लेनी है। गोबर खाद आपको जो है प्योर डिकम्पोस्ट लेनी है, कच्ची गोबर खाद आपको नहीं लेनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में हमने दूसरे नंबर पर रखा है मेथी। मेथी को भी आप जो है गमले में या फिर ज़मीन के बगीचे में इजीली ग्रो कर सकते हैं। हमने ये मेथी जो है अपने बगीचे में लगाई हुई है ज़मीन पर। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो मेथी है वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। तो इसे आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं। शहर में रहते हैं तो गमले में लगा सकते हैं। इसके लिए जो सोइल मीडिया तैयार करेंगे उसमें आपको जो है 60% यानी कि 7% आपको गार्डन की मिट्टी लेनी है और जो है 40 यानी कि 40% आपको जो है कंपोस्ट खाद लेनी है। और इसी तरीके से आप जो है मिट्टी को मिक्स करके जो है जो मेथी के सीड हैं उन्हें आप जो है लगा देंगे और कुछ ही हफ्तों में आपकी मेथी जो है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में हमने तीसरे नंबर पर रखी है मूली। मूली को हमने जो है क्यारियों पर लगाया हुआ है और ये देखिए हमारी जो है मूली है काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। इसे भी आप जो है गमलों में उगा सकते हैं। ज़मीन का बगीचा है तो आप ज़मीन पर लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए मूली के बीज की, सीड की, तो आपको जो है हाइब्रिड किस्म के बीज का चयन करना है। हाइब्रिड किस्म के बीज जो है लगाने हैं। और उसके बाद बात की जाए मिट्टी की, सोइल मीडिया की, तो आपको जो है मूली के लिए रेतीली मिट्टी लेनी है और उसी मिट्टी में आप जो है थोड़ी कंपोस्ट मिक्स कर लेंगे। दोनों को मिक्स करके मूली के सीड लगा देंगे। अगर आप लोग शहर में रहते हैं तो आप गमले में जो है मूली लगा सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में हमने चौथे नंबर पर रखा है फूल गोभी को। फूल गोभी हमने ये जो है एक कबाड़ के गत्ते के कार्टून में लगाई हुई है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप इस तरीके से जो है फूल गोभी को बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। इसी तरीके से आप कबाड़ के गत्ते के डिब्बों में बंद गोभी को भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन का बगीचा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप ज़मीन के बगीचे पर भी जो है फूल गोभी लगा सकते हैं। अगर बात की जाए बीज की तो आपको जो है हाइब्रिड किस्म के बीज लेने हैं। फूल गोभी के जो हाइब्रिड किस्म के बीज होते हैं उनसे जो है फूल गोभी काफ़ी जल्दी तैयार हो जाती है। अगर बात की जाए मिट्टी की तो 70% आपको जो है नॉर्मल मिट्टी लेनी है, 30% आपको कंपोस्ट। दोस्तों, इसी क्रम में हमने 5वें नंबर पर रखा है टमाटर को। टमाटर को भी आप दिसंबर मंथ में इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये जो आप टमाटर के पौधे देख पा रहे हैं ये हमने अपनी ज़मीन के बगीचे में लगाए हुए हैं। आप चाहें तो इन्हें जो है गमले में लगा सकते हैं, ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और हमने कुछ टमाटर के पौधे जो है ग्रो बैग में लगाए हुए भी हैं और उन पर जो है कुछ टमाटर भी आए हुए हैं। ये देखिए, अगर आप लोग टमाटर के पौधे गमले में लगा रहे हैं तो आप जो मिट्टी तैयार करेंगे उसमें आप जो है 50% मिट्टी लेंगे और 50% कंपोस्ट खाद। मिट्टी को अच्छे से मिक्स करके भर के उसमें जो है पौधे लगा देंगे टमाटर के। दोस्तों, इसी क्रम में हमने 6वें नंबर पर रखा है पत्ता गोभी को। पत्ता गोभी को आप जो है बड़ी आसानी से दिसंबर मंथ में ग्रो कर सकते हैं। ये जो आप पत्ता गोभी देख पा रहे हैं ये हमने अपनी ज़मीन के बगीचे में लगाई हुई है और हमारी जो पत्ता गोभी है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। इसके लिए जो है आप बड़े गमले ले सकते हैं। बड़े गमले में आप जो है पत्ता गोभी को लगा सकते हैं। पत्ता गोभी को आप जो गमले में लगाएंगे तो वो गमला कम से कम 10 इंच का होना चाहिए। और जो मिट्टी तैयार करेंगे उसमें आप जो है 70% बगीचे की मिट्टी लेंगे, 30% कंपोस्ट खाद। इसके भी जो है आपको हाइब्रिड किस्म के बीज लगाने हैं।
दोस्तों 7वें नंबर पर है हमारा चुकंदर। चुकंदर भी हमने जो है अपने बगीचे में लगाया हुआ है। आप चाहें तो ग्रो बैग में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई कबाड़ का गत्ते का कार्टून डला है तो उस कार्टून में भी आप जो है चुकंदर को इजीली लगा सकते हैं। मिट्टी की बात की जाए तो इसके लिए आपको जो मिट्टी लेनी है 60% आपको जो है मिट्टी लेनी है और 40% आपको गोबर खाद यानी कि कंपोस्ट मिक्स करके आप जो है सीड लगा दीजिए। और जो आप सीड लेंगे वो आपको जो है हाइब्रिड किस्म के सीड लेनी है। जो हाइब्रिड किस्म के सीड होते हैं उससे जो हमारा चुकंदर है वो काफ़ी अच्छा बनता है और उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। दोस्तों 8वें नंबर पर हमने रखा है ऑनियन यानी कि प्याज को। अगर आप लोग गार्डनिंग करते हैं और सब्जियां उगाना चाहते हैं तो प्याज को ज़रूर उगाइए, क्योंकि इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है, इसकी पत्तियों का जो है साग बनाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है। और इसका दूसरा फ़ायदा है, जो हमारी प्याज की गांठ है उसे आप जो है सलाद के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन पर लगा सकते हैं। हमने प्याज को जो है ग्रो बैग में लगाया हुआ है। आप भी इस तरीके से ग्रो बैग में, गमलों में प्याज को लगा सकते हैं। और इसके लिए जो मिट्टी तैयार करेंगे 70-30 का आप रेशियो रखेंगे और जो है हाइब्रिड किस्म के जो है बीज लगाएंगे प्याज के, और काफ़ी अच्छे से आपकी प्याज तैयार होगी। दोस्तों 9वें नंबर पर हमने रखा है कैरेट यानी कि गाजर को। गाजर को तो आप सभी जानते होंगे, आपने इसका जो है हलवा भी खाया ही होगा और ये जो है खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप जो है गमले में, ग्रो बैग में, ज़मीन के बगीचे पर भी आप जो है गाजर को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप लोग शहर में रहते हैं और गाजर का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो आप इसे गमले में ज़रूर लगाइए। आपको जो है इसके हाइब्रिड किस्म के बीज लगाने हैं और जो मिट्टी तैयार करेंगे उसमें आप जो है रेतीली मिट्टी लेंगे। मिट्टी आप 70% लेंगे और 30% कंपोस्ट खाद। गाजर को ज़रूर लगाइए। फ्रेंड्स 10वें नंबर पर है हमारी पालक। पालक को तो आप सभी जानते हैं। पालक को आप जो है ज़मीन पर लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। और इसके लिए जो आप मिट्टी तैयार करेंगे 70-30 का आपको रेशियो रखना है। और जो आप सीड लेंगे पालक के, वो आपको देसी सीड लेने हैं, क्योंकि देसी पालक खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और पालक में बहुत सारे विटामिन्स भी पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स ये 10 सब्जियाँ थीं जिन्हें आप दिसंबर मंथ में इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।